Hello, good morning class. I am Omkar Singh Bar, your biology teacher, class 10th. ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज अ लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और टुडेज टॉपिक इज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लेक्चर इज अ सेकेंड। लेक्चर क्या है? सेकेंड है। आई एम डिस्कसिंग अबाउट इन अ फर्स्ट चैप्टर वेरियस टॉपिक लाइक व्हाट इज अ डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, वेरियस स्टेप्स ऑफ होलियोजिक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलियोजिक न्यूट्रिशन के वेरियस स्टेप्स का क्या हुआ, डाइजेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। ठीक है, अमीबा में डाइजेशन के बारे में बताया था। आज का टॉपिक है डाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वैसे मेन टॉपिक क्या हुआ, मेन टॉपिक क्या हुआ, डाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। डाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन आता है आपका, डाइजेशन इन मैन या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो टॉपिक हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं दो पार्ट्स की स्टडी करते हैं। पहला हुआ फर्स्ट इज अ एलिमेंट्री कैनाल। तो फर्स्ट क्या हुआ, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स इज अ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है, आई एम डिस्कसिंग अबाउट इन अ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या हुआ, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम क्या हुआ, या डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ मैन क्या हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है। आज का हमारा जो जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ओके। तो एलिमेंट्री कैनाल होती कैसे है, इसका मतलब दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले हम देखते हैं ये कैसा होता है, ट्यूब लाइक। ये कैसी होती है, ट्यूब लाइक होती है। जैसे ये इस टाइप से दिखती है, एक ट्यूब दिखाई देती है, ट्यूब लाइक होती है। ओके, चलो हम देख लेते हैं, ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये हाईली मस्कुलर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नैरो होती है। इट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। सबसे पहले ये ट्यूब लाइक होती है और इट्स एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ये एक्सटेंडेड होती है माउथ टू एनस, माउथ टू एनस। ये माउथ से एनस तक फैली होती है, ध्यान रहेगा, ये माउथ से एनस तक फैली होती है। तो एंडिंग मतलब टिप पार्ट्स हुआ माउथ, ओपनिंग पार्ट क्या हुआ माउथ, एंडिंग पार्ट क्या हुआ एनस हुआ, ये एनस होता है। ठीक है, माउथ से एनस तक फैली होती है। क्लियर हो गया। और ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या हुआ,
कि दीज आर पास आउट ऑफ द फूड, ठीक, ये क्या करता है, फूड का पास आउट करता है, पास आउट ऑफ द फूड फूड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये फूड को पास आउट करता है, पासेज करता है फ्रॉम डिफरेंट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फूड को ले जाता है कौन, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। लेकिन इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ अबाउट होती है, इसकी लेंथ होती है 8 to 10 मीटर, 8 to 10 मीटर ये लेंथ में होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 8 to 10 मीटर। इसकी लेंथ अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसकी लेंथ होती है 8 to 10 मीटर, ओके, 8 to 10 मीटर। और इससे इट्स कंसिस्ट मैनी बॉडी ऑर्गन्स हैं, इट्स कंसिस्ट मैनी बॉडी ऑर्गन्स, कंसिस्ट मैनी बॉडी ऑर्गन। तो मैनी ऑर्गन बॉडी ऑर्गन्स लाइक लीवर होता है, स्टमक होता है, पैनक्रियाज होता है, उसोफेगस होता है, बहुत सारी बॉडी ऑर्गन्स इससे कंसिस्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से बहुत सारी बॉडी ऑर्गन्स कंसिस्ट होते हैं। तो ये बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने थोड़ा देखा कि एलिमेंट्री कैनाल का दिखने में कैसी होती है। दीज आर मैंने आपको क्या बताया, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से एनस तक फैली होती है। ये क्या करती है, फूड को पास आउट करती है, टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाती है। और क्या करता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 8 to 10 मीटर, ये 8 से 10 मीटर की होती है इनकी लेंथ। और इससे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का बेसिक कुछ मैंने बताया था। ये मसल्स टिश्यू से फॉर्म होता है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इसलिए कैसी होती है, हाईली सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। चलो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने क्लासेस में भी बताया था, सेक्शन ए में बता दिया था, लेकिन सेक्शन बी में नहीं हो पाया था एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये प्रॉपर दे रखा है, एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल, ये पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, चलो देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ। फर्स्ट पार्ट इज अ माउथ, सेकंड पार्ट इज अ बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, या हम कहेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ठीक है। और थर्ड क्या हुआ, फेरिंग्स हुआ। थर्ड क्या हुआ, फेरिंग्स। फोर्थ क्या हुआ, फोर्थ इज ऊसोफेगस, ऊसोफेगस।
ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। फिफ्थ क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद क्या हुआ, स्टमक। स्टमक, स्टमक के बाद 6 पॉइंट क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और 7 क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और 8th क्या हुआ, एनस। एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स हुए। पहला, फर्स्ट पार्ट इज अ माउथ, सेकंड पार्ट इज अ बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। तीसरा क्या हुआ, फेरिंग्स। चौथा क्या हुआ, ओसोफेगस। पांचवा क्या हुआ, स्टमक। और छठा क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। सातवां क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन। और आठवां क्या हुआ, एनस। तो टोटल एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये प्रॉपर हुआ। दिखने में ये हुआ, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम को बनाइए। तो ये क्लासेस में मैंने बनवा रखा है सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन बी में प्रॉपर अभी तक नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था, ठीक है। तो अच्छा, सबसे ओपनिंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग पार्ट क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग पार्ट क्या हुआ, माउथ, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग पार्ट क्या हुआ, माउथ। ये माउथ सबसे ओपनिंग पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। और एनस इज अ एंडिंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग पार्ट क्या होता है, माउथ होता है। और एंडिंग पार्ट इज अ एनस। तो माउथ से एनस तक फैली होती है। इट्स एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से एनस तक फैली होती है। और माउथ से एनस तक की इनकी लेंथ होती है 8 to 10 मीटर, ठीक है। 8 to 10 मीटर होता है। तो माउथ इज अ हैव 2 मूवेबल एपरेटस। इसमें 2 मूवेबल एपरेटस होते हैं माउथ में। माउथ में 2 मूवेबल एपरेटस होते हैं, ठीक है। और दीज आर वेरी सॉफ्ट। इट्स इंजेशन, इट्स परफॉर्म इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेकिंग ऑफ द फूड। तो ये क्या करता है, माउथ से ही फूड को रिसीव करता है। जितने भी मतलब न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स होते हैं, फूड होता है, इसको हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं, माउथ से ही लेते हैं, ठीक है। तो माउथ इज अ परफॉर्म इंजेशन प्रोसेस। और these are two parts of the alimentary canal. It is a opening part of the alimentary canal which is are responsible for the ingestion process. तो इंजेक्शन प्रोसेस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हैव टू मूवेबल एपरेटस। उसके बाद आता है बक्कल कैविटी। क्या आता है, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी मैंने आपको बताया था। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, ये जो स्पेस हुआ यहाँ पर टीथ होगा और टंग होगी, ये टीथ होगा, टंग होगी। यहाँ पर चलो टीथ हम देख लेते हैं, ये क्या है, टीथ भी होंगे, यहाँ पर टंग भी होगी। ये सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, ये सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर टंग्स के अराउंडस होती हैं। और सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती हैं, 6 होती हैं, नंबर्स में 6 होती हैं। ये नंबर्स में 6 हुई हैं, ठीक है। ये नंबर्स में कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और 3 पेयर होती हैं, 3 पेयर। नंबर में 6 हुई और कितनी हुई, 3 पेयर हुई, ठीक है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड होगी। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स से ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये क्या हुआ, फेरिंग्स हुआ।
ये फेरिंग्स हुआ, ठीक है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ये यूसोफेगस है, ये ऊसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप कहते हैं ऊसोफेगस को। ये ध्यान रखना, फेरिंग्स ध्यान रखना। और फेरिंग्स से ही अरेज होता है फूड पाइप और विंड पाइप, यहाँ पर इसी से विंड पाइप भी निकलता है, ठीक है। और ये जो लंग्स जो अरेज होते हैं, ये जो लंग्स बनते हैं, लंग्स तो ये ट्रैकिया होगा, ये ट्रैकिया होगा तो फूड, ये से फूड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया को फूड पाइप कहते हैं। और इस ओसोफेगस को, सॉरी ट्रैकिया को फूड पाइप कहते हैं, सॉरी ओसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं और ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, ये क्या है, विंड पाइप है। और ओसोफेगस है, ये क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। तो ये दोनों फूड पाइप और विंड पाइप अराइज फ्रॉम द फेरिंग्स से, कहाँ से अराइज होते हैं, फेरिंग्स रीजन से अराइज होते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे। तो ये फेरिंग्स हो गया। और मतलब ऊसोफेगस से ये फूड पाइप ओपन इनटू द स्टमक में, कहाँ जाता है, ये स्टमक में जाता है, दीज आर स्टमक। तो यहाँ पर मैंने स्टमक के बारे में बताया, ऊसोफेगस मतलब ऊसोफेगस फूड पाइप और विंड पाइप में थोड़ा मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टमक, स्टमक में ही आता है, ठीक है, स्टमक में आता है। फूड ऊसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा, ठीक है। और स्टमक के नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, पैनक्रियाज है। ये तो स्टमक हुआ, जे शेप्ड का होता है। और नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। मिक्स ग्लैंड होती है। और पैनक्रियाज कनेक्ट विद ड्यूडेनम, ये जो ड्यूडेनम ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम, ठीक है। और ये राइट साइड में ये क्या है, लीवर है, दीज आर लीवर, इसको हम लीवर कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हुई लीवर, लीवर इज लार्ज अवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हुई लीवर। अच्छा, इसी में एक जो मतलब हल्की लीफ स्लाइस दिखाई देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, इसे हम क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर हो गया, तो इतना आपको क्लियर हुआ। और उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पूरा पार्ट्स दिख रहा है, इसके अंदर, ये इसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ड्यूडेनम कनेक्ट विद स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम किससे कनेक्ट हो जाती है, ये जो ड्यूडेनम से, ये जो ड्यूडेनम है, ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम किससे कनेक्ट, ये इससे पैनक्रियाज भी है। और ड्यूडेनम किसका पार्ट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स है। तो यहाँ पर ये पूरा, ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो दिख रहा है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये वाला पार्ट्स है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये पूरा क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो दिख रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये भी समझ गए, ये जो इनर वाला पार्ट्स है, ये हाईली कॉइल्ड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बाहर वाला पार्ट्स है, ये जो बाहर वाला पार्ट्स है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंडिंग पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंडिंग पार्ट हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, एनस कहते हैं। जो एंडिंग पार्ट हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, एनस कहेंगे, ठीक है। और इधर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, अपेंडिक्स हुआ, दीज आर अपेंडिक्स, ठीक है, ये अपेंडिक्स हुआ। और ये जो होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम इज अ पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस के बिलो वाला होता है, बिलो ऑफ द एनस रेक्टम, ठीक है, ये रेक्टम हुआ। तो ये किसका पार्ट्स है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स है। तो आपको ये मालूम चल गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज। अच्छा, यू नो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब हाउ मेनी पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितने होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितने होते हैं। पहला ड्यूडेनम, फर्स्ट ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, जेजुनम, तीसरा इलियम, तीसरा इलियम,
ठीक है। डिओडनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडनम तो ये वाला जो पार्ट्स है यहाँ पर जो दिख रही है ये तो डिओडनम है। ये जो डिओडनम से ही पैनक्रियाज कनेक्ट है, डिओडनम से ही पैनक्रियाज कनेक्ट है। और डिओडनम स्मॉल इंटेस्टाइन हम जानते हैं सबसे स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, दीज आर वेरी हाईली क्वाइल्ड होती है, हाईली इन लेंथ में होते हैं, अबाउट 5 to 6 मीटर के होते हैं। ठीक है, 5 ये एक्सप्लेन बाद में करूँगा। तो ये अभी मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में डिस्कस किया? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? बक्कल कैविटी हो गई, और बक्कल फेरिंग, ओरल कैविटी भी बोलते हैं इसे, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स से 2 पाइप निकलते हैं, फेरिंग्स रीजन से 2 पाइप निकलता है, एक तो फूड पाइप कहलाएगा, दूसरा विंड पाइप कहलाएगा। समझाएंगे, ठीक है। ऊसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप कहते हैं। स्टमक, ऊसोफेगस किस में ओपन हो जाएगा? स्टमक में ओपन हो जाएगा। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडनम पहला पार्ट्स हुआ, जेजुनम मिडिल वाला पार्ट्स होता है, और इलियम एंडिंग वाला पार्ट्स होता है। ठीक है, ये जो इलियम है, इलियम एंडिंग वाला पार्ट होता है। तो एंडिंग जो इलियम हुआ, इलियम कनेक्ट विद सीकम। किससे कनेक्ट होता है? सीकम से कनेक्ट होता है। तो अपेंडिक्स का जो अपेंडिक्स होती है, जो अपेंडिक्स हुई, अपेंडिक्स के बिलो वाला पार्ट्स क्या हुआ? सीकम हुआ। ये अपेंडिक्स की बिलो वाला पार्ट्स क्या हुआ? ये सीकम हुआ। ठीक है, सीकम। ये कोलोन हो गए, ये सब क्या हो गए? कोलोन हो गए। और ये जो होते हैं रेक्टम हो गया। ये जो एनएस के बिलो वाला पार्ट्स, ये रेक्टम हो गया। तो कोलोन और रेक्टम, कोलोन है, रेक्टम है, सीकम है, दीज आर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन दीज आर वेरी शॉर्टर, स्मॉल होती है, शॉर्टर होती है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है और ब्रॉडली होती है। ठीक है, डू नॉट डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल होती है, लार्ज होती है देन द लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, अबाउट 5 to 6 मीटर की होती है ये। ठीक है, और इनके अंदर मतलब ये क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम मतलब देखेंगे, इसका डीपली हम डिस्कशन करेंगे, डीपली हम समझाएंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।